तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हम लोग 30 दिन का जो है एक रणनीति तैयार की है। 30 दिन के अंदर जो हम लोग टॉपिक्स बाय टॉपिक्स प्रतिदिन जो है 1 या 2 टॉपिक्स पढ़ेंगे, जिसमें कि हम लोग ये वीडियो जो है 2 बजे आप लोगों को सभी को ये मिलेगा, 2 बजे दोपहर में। और हम लोग जैसे कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म, 1857 1857 की क्रांति, फिर 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये जितने भी टॉपिक्स हैं, फिर साइंस के कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कि यूनिट सब होते हैं जिससे प्रश्न बनते हैं देखने को। तो सारे प्रश्न सारे जो है वन लाइनर प्रश्न, और कुछ हम लोग डिटेल से भी देखेंगे, वन एमसीक्यू भी देखेंगे, घटना चक्र का एमसीक्यू देखेंगे। और रात के जो 9 बजे वीडियो मिलेंगे आपको, उसमें सेट प्रैक्टिस होगा। वो बीपीएससी के लिए 6 to 8 के लिए जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है सेट प्रैक्टिस का, जीएस, हिस्ट्री और पॉलिटिकल, उसका भी हम लोग देखेंगे। तो हम लोग बिना देरी के शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न ये वन लाइनर प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। इसमें भी सारे कंटेंट को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। कोई भी टॉपिक्स का कोई भी जो एरिया है वो नहीं छूटेगा आपको। और हम लोग शुरू करते हैं। अगर जैन धर्म से पूछा जाएगा तो इसी से पूछा जाएगा, और नहीं पूछने की बात तो अलग की बात है। तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न शुरू करते हैं कि जैन परंपरा के अनुसार जो है, जैन परंपरा के अनुसार कुल कितने तीर्थकार हैं? जैन परंपरा के अनुसार कुल कितने जो है, कुल कितने तीर्थकार हुए थे? तो जैन धर्म के अनुसार हम लोग 24 तीर्थकार को जानेंगे। जैन धर्म के अनुसार, जैन परंपरा के अनुसार कुल 24 तीर्थकार हुए थे। अब इसमें है कि जैन धर्म के पहले तीर्थकार और संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के पहले तीर्थकार और संस्थापक जो है वह ऋषभ देव थे। ऋषभ देव। जैन धर्म के दूसरे तीर्थकार कौन थे? दूसरे तीर्थकार अजित नाथ। तो इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे, तो 24 तीर्थकार में से अगर तीर्थकार पूछा जाए, संस्थापक पूछा जाए, ज़्यादातर 4 पूछते हैं। प्रथम तीर्थकार और द्वितीय तीर्थकार और 23वें तीर्थकार और लास्ट अंतिम 24वें तीर्थकार महावीर जी के बारे में पूछते हैं। और भी प्रश्न हैं, लेकिन जब भी संस्थापक पूछेंगे, तीर्थकार प्रथम या द्वितीय, ये 4 ज़्यादातर पूछा जाता है। फिर उसमें कुछ चिन्ह पूछे जाते हैं। इस प्रकार हम लोग सभी प्रश्न देखेंगे। तो जैन धर्म के दूसरे तीर्थकार कौन थे? अजित नाथ थे। अब है जैन धर्म के 22वें तीर्थकार कौन थे? तो 22वें तीर्थकार का नाम नहीं पूछा गया यहाँ पे। पूछा गया क्या है? 22वें तीर्थकार का प्रतीक चिन्ह पूछा गया है। हम बताए थे कि 22वें तीर्थ का क्या पूछा गया था? 22वें तीर्थकार का प्रतीक चिन्ह नील कमल है। सॉरी। आगे हम लोग देखते हैं कि 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ। 23वें तीर्थकार जो पार्श्वनाथ है, उसके बारे में पूछा गया कि उसका चुनाव प्रतीक चिन्ह क्या है, चिन्ह क्या है उसका। 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? सर्प है। तभी हम लोग जैन धर्म के तीर्थकार संस्थापक देखे, ऋषभ देव। प्रथम तीर्थकार और संस्थापक ऋषभ देव। 24वें तीर्थकार महावीर जी हैं और 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ हैं। 22वें तीर्थकार नेमिनाथ, नाम दिया हुआ नेमिनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? नील कमल थे। और 23वें का सर्प थे। आगे हम लोग देखते हैं इस प्रश्न को। इसमें जैन धर्म का अंतिम तीर्थकार का वर्णन दिया गया है। इसमें वो कौन थे? महावीर जी थे। महावीर जी जो है जैन धर्म के 24वें तीर्थकार हैं और अंतिम तीर्थकार भी। यहाँ पे पूछा जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार महावीर जी हैं, 24वें तीर्थकार भी महावीर जी। और जैन धर्म के 24 तीर्थकार का इसमें डाटा दिया हुआ है, जिसमें कि हम लोग को पढ़ना जो है सबसे इम्पोर्टेंट, प्रथम द्वितीय ऋषभ देव प्रथम, अजितनाथ दूसरा हुआ। और बाकी जो भी एक नज़र देख लें, हम लोग को जो इम्पोर्टेंट इसमें है तीर्थकार उसको जानेंगे। और 24वें तीर्थकार के बारे में जानेंगे, कौन कौन है? पार्श्वनाथ और महावीर जी। पार्श्वनाथ और महावीर जी, एक सेकंड ये ढक जाता है। पार्श्वनाथ और महावीर जी हैं।
पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकार, और 24वें कौन है? महावीर जी अंतिम तीर्थकार है। और ऋषभदेव प्रथम है, दूसरे कौन है? अजितनाथ। ये जैन धर्म का है। आगे हम लोग देखते हैं जैन धर्म के तीर्थकार, तो देखें, और तीर्थकार के साथ साथ उसका प्रतीक चिन्ह क्या है उसको देखेंगे। तो तीर्थकार में दो देखना है इंपॉर्टेंट, प्रथम द्वितीय और 23वें और 24वें। और उसके बाद प्रतीक चिन्ह जो है, सभी का प्रतीक चिन्ह एक नज़र देख लेंगे। इसमें से कुछ प्रतीक चिन्ह बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पहला है ऋषभदेव प्रथम तीर्थकार जिसका सांड है वृषभ, और दूसरा अजितनाथ है जिसका प्रतीक चिन्ह क्या है? हाथी है। इस प्रकार और भी हैं जो आप लोग नोट कर सकते हैं। अभी हम लोग देखे थे एक नेमिनाथ, नेमिनाथ का क्या है? नील कमल है। तो आगे हम लोग देखते हैं पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ का क्या देखे हम लोग? सर्प देखे थे, ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। और 24वें तीर्थकार महावीर जी का क्या है? सिंह है। इस प्रकार हम लोग ये उसका चिन्ह देखें, जैन धर्म के जो तीर्थकार सब उसके चिन्ह क्या थे। आगे हम लोग प्रश्न पर चलते हैं। महावीर जी का पूरा नाम, महावीर जी का पूरा नाम या मूल नाम क्या था? तो महावीर जी का मूल नाम क्या था? तो महावीर जी का मूल नाम था वर्धमान। महावीर जी का पूर्ण नाम क्या था? वर्धमान था। आगे कहा गया महावीर जी ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो पावापुरी में किए थे। महावीर स्वामी के अनुयायी क्या कहलाते हैं? तो जैन कहलाते हैं। पार्श्वनाथ के अनुयायी क्या कहलाते हैं? निर्ग्रंथ कहलाते हैं। आगे है महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है? शेर। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? क्वेश्चन है। महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में, वो कहाँ हुआ था? तो वैशाली के कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम, वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। आगे प्रश्न है कि महावीर का जन्म क्षेत्रीय गोत्र में, किस क्षेत्रीय गोत्र में हुआ था? तो जांत्रिक क्षेत्र गोत्र में हुआ था। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ। ये सिद्धार्थ अलग है, और गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था, वो अलग सिद्धार्थ है। आगे है महावीर स्वामी का माता का नाम क्या था? त्रिशला। महावीर स्वामी का माता का नाम त्रिशला है। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली। जैन भिक्षुकों को नग्न रहने की शिक्षा किसने दी थी? जैन भिक्षुकों को नग्न रहने की शिक्षा किसने दी थी? तो जैन महावीर स्वामी ने दी थी। जैन भिक्षुकों को नग्न रहने की जो शिक्षा दी थी वो महावीर स्वामी ने दी थी। महावीर स्वामी। आगे जैन धर्म के कुल पूर्ण ज्ञान क्या कहलाता था? केवलल ज्ञान। जैन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या था? अहिंसा। जैन धर्म के 3 रत्न कौन कौन से थे? सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। आगे प्रश्न है जैन धर्म के मौलिक ग्रंथ को क्या कहते हैं? तो जैन धर्म के मौलिक ग्रंथ को क्या कहते हैं? तो पूर्व कहते हैं। पूर्व। जैन धर्म के मौलिक ग्रंथ को पूर्व कहते हैं। आगे है महावीर स्वामी की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो 468 ईसा पूर्व में हुआ था। भारत में जैन धर्म का कौन सा संप्रदाय फैला था? दिगंबर संप्रदाय। प्रश्न ये है कि जैन धर्म का कौन सा संप्रदाय भारत में फैला हुआ था? दिगंबर संप्रदाय। जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ था? चंपा नगरी में। महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? राजगीर में। राजगीर में है।
आगे है श्रवण गोला। श्रवण गोला में जो है गोमतेश्वर की मूर्ति किसने बनाया था? चामुंडा राय ने बनाया था। आगे प्रश्न है कि जैन तीर्थकार के 5 मंदिरों का निर्माण किस शासक ने करवाया था? जैन तीर्थकार के 5 मंदिरों का निर्माण किस शासक ने करवाया था? चंदेल शासकों ने। महावीर स्वामी ने किस भाषा का प्रचार का माध्यम बनाया था? तो प्राकृत भाषा का। तो महावीर स्वामी जो है किस भाषा का प्रचार का माध्यम बनाया था? तो वह प्राकृत भाषा को बनाया था। आगे प्रश्न है कि जैन धर्म का कौन सा संप्रदाय, जैन धर्म का कौन सा संप्रदाय जो है वह कौन कौन सा संप्रदाय में बट गया था? श्वेतांबर और दिगंबर। जैन धर्म जो 2 पार्टों में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। आगे प्रश्न है कि महावीर स्वामी को कहाँ ज्ञान प्राप्ति हुई थी? तो जिरभिक का ग्राम के निकट ऋजुपालिका के तट पर हुआ था। आगे है अनेकांतवाद किस मत का सिद्धांत का दर्शन है? तो जैन मत का। जैन धर्म का प्रसिद्ध सिद्धांत क्या था? जैन धर्म का प्रसिद्ध सिद्धांत क्या था? श्यायवाद था, सप्तभंगी ज्ञान। आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न, जैनियों को द्वारा शरीर को भूखा रखकर प्राण त्यागने का कौन सा विधि था? जैनियों द्वारा शरीर को भूखा रखकर प्राण त्यागने की कौन सी विधि था? संलेखना विधि था। आगे है कि जैन मठों को क्या कहा जाता है? तो जैन मठ को क्या कहा जाता है इसको देखना है। तो जैन मठ को क्या कहते हैं? बसदिश कहा जाता है। जैन धर्म में किसकी मान्यता नहीं है? ईश्वर आत्मा की मान्यता नहीं है। अनुव्रत शब्द जो है किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। अनुव्रत शब्द जो है वो जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। आगे का प्रश्न देखते हैं हम लोग। आगे का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक डाटा दिया हुआ है कि पहला डाटा में यह है कि जैन संगीतियों का स्थल, वर्ष और अध्यक्ष। तो जैन धर्म में जिस तरह की बौद्ध धर्म में भी संगीति हुआ था, ठीक उस प्रकार जैन संगीति भी हुआ था। प्रथम जैन संगीति जो है पाटलिपुत्र में हुआ था, बिहार। द्वितीय बौद्ध संगति वल्लभी गुजरात में हुआ था। प्रथम जो संगति हुआ था 322 ईसा पूर्व में हुआ था और दूसरा वाला जो है वो 512 ईसा पूर्व में हुआ, 512 ईस्वी में हुआ था। आगे है कि प्रथम जो जैन संगीति हुआ था उसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र और दूसरा वाला का था देवर्धि क्षमा सरवन थे। ये जैन संगति था, बहुत ही इंपॉर्टेंट जैन संगति है। आगे का प्रश्न देखते हैं हम लोग, किस स्थान पर महावीर स्वामी को महानिर्वाण मृत्यु प्राप्त हुआ? महानिर्वाण को बोलते हैं मृत्यु। तो किस स्थान पे महावीर स्वामी का मृत्यु हुआ था? तो पावापुरी में हुआ था। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अध्यक्ष कौन बना था? तो जो महावीर जी मर गए थे, मृत्यु प्राप्त हो गई थी, तो उज्जैन संघ का जो अध्यक्ष था सुधर्मन था। आगे का प्रश्न है कि जैन धर्म की द्वितीय संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? हम लोग डाटा में देखे थे भी जस्ट कि जैन धर्म का द्वितीय संगीति जो है का आयोजन वल्लभी गुजरात में हुआ था। कहाँ हुआ था? वल्लभी गुजरात में। आगे है प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। आगे है जैन साहित्य का संकलन जो है किस भाषा एवं लिपि में है? तो प्राकृत भाषा और अर्धमगधी लिपि में है। यहाँ 2 प्रश्न है कि जैन साहित्य का संकलन किस भाषा और लिपि में है? तो भाषा पूछा जाएगा तो प्राकृत और लिपि पूछा जाएगा तो मगधी होगा। आगे का प्रश्न हम लोग देखते हैं,
सियादवाद। सियादवाद का सिद्धांत जो है, सियादवाद का सिद्धांत वह किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है सियादवाद का। जियो और जीने दो किसने कहा था? तो महावीर स्वामी ने कहा था। जियो और जीने दो किसने कहा था? तो महावीर स्वामी ने कहा था। आगे का प्रश्न है, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आप लोग इसका आंसर कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करने से ये फायदा होगा कि आप लोगों का आंसर याद रहेगा। जब हम लोग कोई आंसर सोच के बोलते हैं, देख के भी लिखते हैं, तो हमेशा के लिए याद रहता है। तो आप लोग आंसर कमेंट भी कर सकते हैं। जैन धर्म में मति ज्ञान जो है किसे कहा जाता है? तो जैन धर्म में मति ज्ञान किसे कहा जाता है? जो ज्ञान इंद्रियां और मन दोनों से प्राप्त हो। ऐसा ज्ञान जो कि इंद्रियों से और मत दोनों से प्राप्त हो, उसे हम लोग कहते हैं मति ज्ञान। आगे का प्रश्न है, महावीर स्वामी यति कब कहलाए? तो गिरि त्याग के बाद वो यति कहलाए। जैन धर्म के सिद्धांत भारतीय षड दर्शन के किस दर्शन के करीब है? तो सांख्य। आगे का प्रश्न है, जैन परंपरा के अनुसार वासुदेव कृष्ण जो है किस तीर्थकार के समकालीन था? तो इस किसके समकालीन था? तो अरिष्टनेमी। आगे देखते हैं हम लोग, जैन धर्म में मूर्ति पूजा का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो मथुरा अभिलेख से मिला है। जैन धर्म में मूर्ति पूजा का प्रथम साक्ष्य जो है मथुरा अभिलेख से मिला है। आगे है, जैन धर्म के अंतिम महान संरक्षकों में गणना किससे की जाती है? जैन धर्म के अंतिम महान संरक्षकों की गणना किससे की जाती है? जयसिंह, सिद्धराज चालुक्य, कुमारपाल चालुक्य को। आगे है, महावीर स्वामी ने भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? तो चंदना। महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन था? चंदना। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन थे? तो भद्रबाहु थे। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन थे? भद्रबाहु। परिशिष्ट पर्व जो जैन धर्म से संबंधित रचना है के रचयिता कौन थे? हेमचंद। आगे का प्रश्न है, जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख किस में मिलता है? तो भगवती सूत्र में मिलता है। किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो भगवती सूत्र में मिलता है। सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ क्या कहलाता है? 14 पूर्व। दिलवार के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? बिमल शाह ने करवाया था। जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? तो गुजरात के चालुक्य। आगे का प्रश्न है, कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो वह कौन सा है? संवेद शिखर। आगे हम लोग ये जैन धर्म देखे हम लोग, आगे हम लोग बौद्ध धर्म देखेंगे। बौद्ध धर्म में हम लोग जानेंगे कि बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 BC में हुआ था। और कहाँ हुआ था? ये अगले वीडियो हम लोग देखेंगे। और नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो आप लाइक और शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो आप लोग को मिलेगा कल 2 बजे। और ये 30 दिन का जो है रणनीति है, और उसमें हम लोग प्रतिदिन महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे हम लोग देखेंगे वीडियो।